जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन एग्जाम पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के बारे में। तो हाँ साथियों, अगर आप भी 2026 में वर्दी की सपना को पूरा करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। आपको मैं इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा कि जीके में आपको कैसा स्कोर करना है, किस हिसाब से पढ़ना है कि आपका जीके में 18 प्लस नंबर कैसे आए। 20 में 18 प्लस क्वेश्चन यानी 18 दूना 36 नंबर, 40 में 36 कैसे आए, 40 में 36 लाना है, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आगे बात करूँगा कि इन टॉपिक को इतने ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आपका 18 प्लस आ जाएगा। मतलब मैं जितना टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आपको मैं जिन टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जीके में, आपको वही टॉपिक पढ़ना है। आपका 18 प्लस आराम से आ जाएगा, ठीक है। 18 प्लस क्वेश्चन 20 में आराम से सही हो जाएगा। जीके में सेफ स्कोर कितना रहेगा, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से या इस टॉपिक से प्रश्न आएगा साथियों। तो साथियों, इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथियों, वैकेंसी जितना भी आए लेकिन कंपटीशन हमेशा हर बार ज़्यादा ही रहता है। तो आपको मैं ये बता दूं, अगर कोई सबसे अलग नहीं करोगे तो आपका नहीं सिलेक्शन हो सकता। और ये जान लीजिए कि जीके जीएस का अहम भूमिका होता है, एसएससी जीडी में अहम भूमिका होता है, ठीक है। आप 3 सब्जेक्ट में कितना भी मार लो, अगर जीके जीएस कमज़ोर हो गया, थोड़ा कम क्वेश्चन सही हुआ तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो आपको मैं अब आगे बात करता हूँ, सब कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले इतिहास में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है। हिस्ट्री में मैंने एकदम एनालिसिस किया है, 2018, 2021, 2022, 2024, 2025 के पेपर को एनालिसिस किया है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा या जीके जीएस में सबसे ज़्यादा किन टॉपिक से या किस चैप्टर से प्रश्न उठते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड किया है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। तो आप लोग को मैं दिखा दूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है साथियों। उसके बाद अब मैं आगे बात करता हूँ। विजयनगर साम्राज्य के बाद मुगल शासक, यूरोपियों का आगमन, 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, प्रमुख विद्रोह, प्रमुख समाज। समझ गए आप लोग। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया हिस्ट्री का, मतलब इतिहास का। जो जो भी था ये इतिहास का था। इतिहास में केवल आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, 1 से लेकर और 151 तक अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं, जान लीजिए। ज़्यादातर आपको पेपर में 1 से 151 तक अनुच्छेद, इसके बीच में से ही पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा अनुच्छेद 51 बताइए, अनुच्छेद 51 ये बताइए, अनुच्छेद 14 बताइए क्या है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, इस तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, यहाँ से प्रश्न देखने को आप लोगों को मिलता है। उसके बाद अब मैं आगे बात करता हूँ। अध्यादेश, प्रधानमंत्री, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। समझ गए आप लोग। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया पॉलिटी का, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आगे बात करता हूँ। पॉलिटी के बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आरबीआई, जीएसटी, जनगणना, पंचवर्षीय योजना। स्क्रीनशॉट फटाफट स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें साथियों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। अब मैं आगे बात करता हूँ। ये हो गया अर्थशास्त्र। अब मैं आगे बात करता हूँ। ये हो गया भूगोल। भूगोल में सबसे ज़्यादा प्रश्न, और यही टॉपिक बार बार हर एक शिफ्ट में यहीं से प्रश्न आएगा, हर एक शिफ्ट में। अब देखिए आप लोग,
हिमालय से, दर्रे से, नदी और सहायक नदियां से, नदी घाटी परियोजना से, प्रमुख बांध से, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है भाई। उसके बाद प्रमुख पहाड़ी, पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, खनिज, कृषि, यहाँ से आपको पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिलता है। बस यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है। 3 महीने हैं आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपका पेपर ही है। केवल और केवल आपके पास 3 महीने हैं और इस 3 महीने में आपको इतना रगड़ के और इस टॉपिक को इतने ध्यान से पढ़ना है कि आपका 18 प्लस क्वेश्चन 20 में से आपका 100% सही हो जाएगा। बस इन टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको लोक नृत्य, खेल, योजनाएं, नृत्य हो गया, ठीक है, नृत्य हो गया, जैसे इस तरह के आपको टॉपिक पढ़ने, योजनाएं हो गया, नदियां हो गया, बांध हो गया, दिवस हो गया, पुस्तक हो गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। पुस्तक हो गया, पुस्तक के बाद लेखक हो गए, पुस्तक के बाद भाई लेखक हो गए, ये युद्ध कलाएं हो गए, उत्सव हो गए, त्यौहार हो गए, लोक नृत्य हो गए, मुद्रा हो गए। तो भाई यहाँ से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है साथियों। जितना मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है आपको। अब आगे मैं बात करता हूँ साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में आप लोग देख लीजिए। साइंस में केवल आपको फिजिक्स में स्पीड, फोर्स और लाइट, इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एसिड, मेंटल और उसके बाद डेली यूज, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बायोलॉजी में आपका विटामिन हो गया, ह्यूमन बॉडी, यहाँ से केवल प्रश्न आपका देखने को 100% मिलेगा। आपका प्लस ही है, प्लस नंबर, ये सब की कोई नहीं पढ़ता है, आप पढ़ लेंगे प्लस नंबर और बहुत अच्छा नंबर आएगा साथियों आपका। अब मैं आगे बात करता हूँ साथियों। आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है साथियों। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए। करंट अफेयर में आप लोगों को क्या पढ़ना है देखिए। PYQ 6 मंथ का PYQ पढ़ना है। तो आप लोगों को करंट अफेयर में PYQ 6 मंथ का पढ़ना, नहीं सॉरी, आपको 6 मंथ का करंट अफेयर का जो है 6 मंथ का पढ़ लेना है। पिछले 6 महीने का आप लोगों को पढ़ के जाना है और न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, बस इतना आप लोग पढ़ लेना। आपका GK GS में आपका 18 प्लस नंबर कोई नहीं काट सकता। अब मैं आगे बताऊं कि मैथ के लिए स्टडी वीडियो लाने वाला हूं। आप लोगों को बताऊं मैथ के लिए स्टडी वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। मैथ के लिए स्टडी वीडियो, फिर रीजनिंग के लिए स्टडी वीडियो, फिर हिंदी के लिए स्टडी वीडियो। जीके के लिए तो ला चुका भाई, ठीक है। अब उसके बाद मैथ का लाऊंगा, फिर रीजनिंग का, फिर हिंदी का। तो हमारा ये टारगेट है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को एकदम 100% आपका नौकरी फिक्स हो जाए। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें हैं तो हमारे चैनल से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिले, इसलिए हमारा यही एक सपना है भाई कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को मैं अच्छे से सब कुछ बता सकूं। जो मैंने अपना किया है, मैं इसी तरह मैंने GS पढ़ा था, इसी तरह मैंने मैथ पढ़ा, हिंदी पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, इस तरह मैंने कंप्लीट तैयारी किया। इसीलिए हमारा 2024 में हम शॉर्ट लिस्टेड हैं मेडिकल के लिए। अब मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ आएगी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।